अब लास्ट पार्ट में जहां इस ड्रैगन के सामने सब हार मान चुके थे, तब एंशिएंट इंजन एक नया आइडिया देते हैं और सारे 12 इंजन मिलकर हिस्ट्री का सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन इंजन और G12 बना देते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद होगी पिछले के 2 पार्ट तुम लोगों ने देख लिए होंगे। अभी मिनिस्टर्स इंडिया में तबाही मचाने के बाद में जापान में क्या क्या तबाही मचाते, ये हम RPM की जापानीज वर्जन के फाइनल पार्ट में देखते हैं। इंजन और G12 आसानी से ओरोडंटियल को हमेशा के लिए खत्म कर देता है, लेकिन जीत की खुशी सिर्फ कुछ पलों तक ही रहती है। योगोस्टिन ने पहले ही सासुके के अंदर एक डेंजरस डिवाइस लगा दिया था, जो कि अचानक एक्टिवेट हो जाता है। सबके सामने सासुके धीरे धीरे जंग रस्ट में बदलकर बिल्कुल जम जाता है। अपने प्लान की इस सफलता देखकर योगोस्टिन खुद भी एक पावरफुल अपग्रेड यूज करके और ह्यूमन वर्ल्ड को तबाही करने की कसम खा लेता है। सासुके योगोस्टिन के रस्ट अटैक से पत्थर जैसा जम जाता है और सब उसे मरा हुआ समझकर शोक मनाने लगते हैं। गुस्से से भरे गो ऑन्जस और गो विंग्स योगोस्टिन पर हमला करते हैं, लेकिन इमोशंस की वजह से बुरी तरह हार जाते हैं। योगोस्टिन उनके चेंज सोल्स भी छीन लेता है, जिससे सब अपने नॉर्मल फॉर्म में लौट आते हैं। बम्पर और एंशिएंट इंजन उन्हें बचाकर वापस ले आते हैं, जहां सब हिम्मत हारने लगते हैं, लेकिन सासुके की यादें उन्हें दोबारा लड़ने की हिम्मत देती है। बिना ट्रांसफॉर्म हुए भी सब योगोस्टिन का सामना करते हैं और उसके खिलाफ जोड़ लगाते हैं। रेन की मदद से सभी अपने इंजन में बैठकर चेंज सोल्स वापस हासिल कर लेते हैं और फिर इंजन और G12 बनाकर योगोस्टिन को हरा देते हैं। आखिर में सासुके भी रस्ट से आजाद होकर लौट आता है। गो ऑन रेड बनकर योगोस्टिन का फाइनल डुएल में हमेशा के लिए वो उसे खत्म कर देता है और पूरी टीम की वापसी का जश्न मनाती है। और भाई, मैं भी तुम लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे ना सपोर्ट की बहुत जरूरत है, बिकॉज मैं इतनी मेहनत करता हूँ, बट तुम सब्सक्राइबर्स और व्यूज मेरे चैनल के देख ही सकते हो। सो सपोर्ट दो यार, वरना मुझे ये चैनल बंद करना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि ये चैनल बंद ना हो, तुम्हारा भाई ऐसे ही सुपर सेंटाई और भी बहुत सारी चीज़ों के एक्सप्लेनेशन लाता रहे, तो भाई कम से कम वीडियो को शेयर करो। तुम्हारे पास जितने भी यूट्यूब, टेलीग्राम, जो भी ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर करो यार, ताकि चैनल की थोड़ी सी रीच बढ़े और तुम्हारे भाई को थोड़ा सा हिम्मत मिले। अब सीरीज में आगे किटाने दास याटाई बंकी की मदद से बच्चों को एक अजीब फेस्टिवल स्पेस में कैद करना शुरू कर देता है। गुनपेई और हंट भी बच्चों की यादों में खोकर उस जाल में फंस जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात हारून साके और अकिन सोकु नाम के 2 भाइयों से होती है। तभी किशन मोट उन्हें बचाता है और गो ऑन टीम याटाई बंकी से लड़ते हैं। बाद में पता चलता है कि ये दोनों भाई समुराई वर्ल्ड से आए हैं और उनके पास एक खास तलवार है। गायक मिनिस्टर उन्हें धोखा देकर अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, लेकिन सच समझते ही दोनों भाई गो ऑनजस के पास लौट आते हैं। किशन मोड का इंजन सोल वापस कर देते हैं। गो ऑन रेड कनबर की मदद से गो ऑन ग्रीन और ब्लैक को ताकत देता है, जिससे याटाई बंकी को दोनों हराकर बच्चों को आजाद कर लेते हैं। आखिर में हारून साके बताता है कि अकिन सोको की वो तलवार उनके पुराने दोस्त रेत्सु टाका की है। मतलब भाई पावर रेंजर समुराई वर्ल्ड का रेफरेंस दिया गया है हमें। और उसी वक्त इंजन डाई शोगुन पत्थर बनी हुई हालत में शहर के बीच में आके गिर पड़ता है। इंजन डाई शोगुन धरती पर क्रैश करता है और गो ऑन टीम स्टूडेंट वहां पहुंचते हैं। सासुके को समुराई वर्ल्ड की पुरानी लड़ाई और ओनोत्सु वॉरियर की कुर्बानी याद आ जाती है। हारून सुको बताता है कि उनकी तलवार में रेत्सु टाका की सोल का एक हिस्सा है, जो कि इंजन डाई शोगुन को कंट्रोल कर सकता है। तभी योमा राइकिन और गोकू मारो तलवार चुराने आ जाते हैं। इसी दौरान ह्यूमन वर्ल्ड का रेत्सु टाका सामने आता है और उसके गुस्से की वजह से इंजन डाई शोगुन शहर पर हमला करना शुरू कर देता है। इंजन ओ, गुनबीरो और सेकु ओ भी उसे रोक नहीं पाते। मौका देखकर योमा गायक मिनिस्टर को धोखा दे देता है और अपना असली प्लान सामने लाता है। बाद में सासुके ह्यूमन वर्ल्ड में रेत्सु टाका को समझाने की कोशिश करता है और दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला होता है। रेत्सु टाका अपनी दर्द भरी जिंदगी और बदले की भावना बताता है, लेकिन सासुके उसे सही रास्ता दिखाता है। जब योमा जाइंट बनकर तबाही मचाने लगता है, गो ऑनजस अपने इंजन सोल्स को वंडरिंग इंजन कास्ट में डालकर इंजन डाई शोगुन बना देते हैं और दोनों योमा को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। आखिर में ह्यूमन वर्ल्ड का रेत्सु टाका अपनी गलती समझकर इंजन सोड हारून साके को वापस दे देता है। हारून साके और अकिन सोकु इनसेट इंजन के साथ समुराई वर्ल्ड में लौट जाते हैं, जबकि रेत्सु टाका अपनी जिंदगी के नए और बेहतर तरीके से शुरुआत करने का फैसला करता है। क्रिसमस पे पहले गायक के सबसे ताकतवर मिनिस्टर में से एक क्लीनिंग मिनिस्टर किरेजी की ह्यूमन वर्ल्ड में आता है। उसने पहले ही ब्रेन वर्ल्ड्स को तबाह कर दिया था और अब वो गो ऑनजस को खत्म करना है उसका नया मिशन बन गया था। गो ऑनजस पर अचानक स्नाइपर अटैक होता है और तब पता चलता है कि वही रहस्यमय स्नाइपर किरेजी था। वो अपने जबरदस्त ताकत से पूरी टीम को बुरी तरह हरा देता है। इसी दौरान सासुके की मुलाकात असली सेंटा क्लॉज से होती है, जो क्रिसमस वर्ल्ड से आया होता है। सेंटा सासुके को उसके बचपन का वो गिफ्ट दिखाता है जिसने उसके अंदर रेसर बनने का सपना जगाया था। किरेजी की किंजिरो ओगो और क्रिसमस की सारी तैयारी बर्बाद कर देता है, जिससे सबका हौसला टूट जाता है। तब सेंटा सभी हीरोज को उनके बचपन की यादें और सपने याद दिलाकर दोबारा हिम्मत देता है। अगले दिन गो ऑनजस सेंटा के मैजिक बैग की मदद से किरेजी का सामना करते हैं और मिलकर उसे पावरफुल अटैक से तोड़ देते हैं और ये स्नाइपर भी मारा जाता है। डैन बॉम्बर को लगता है कि गो ऑनजस अब उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो डम्बेल बंकी के अटैक के टाइम पर डिटेक्ट नहीं कर पाया था।
दुखी होकर वो गिंजिरो को छोड़कर चला जाता है और रास्ते में उसकी मुलाकात उगार्स आर और उगार्स एल से होती है, जो खुद भी गायक मिनिस्टर की नाइंसाफी से वहां नाराज होकर पहुंच गए थे। दूसरी तरफ गोअन विंग्स और बाकी गोअनजर्स डंबल बंकी से लड़ रहे होते हैं, लेकिन उनके हाथों पर सही कंट्रोल ना होने की वजह से मॉन्स्टर को पीछे हटना पड़ता है। बाद में उगार्स आर और एल गायक मिनिस्टर के साथ मिलकर डंबल बंकी को पूरी ताकत से कंट्रोल करने लगते हैं। इसी बीच साकी और रैन बम्पर को ढूंढने निकलते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि उसने हमेशा टीम की मदद की है और सबके लिए कितना जरूरी है वो। उनकी बातों से बम्पर का हौसला वापस आ जाता है और वो टीम के पास वापस लौटने का फैसला करता है। फाइनल बैटल में पूरी ताकत पा चुका डंबल बंकी गोअनजर और गोअन विंग्स पर भारी पड़ता है, तब बम्पर खुद मेंटागन चलाकर उगार्स आर और एल को हरा देता है, जिससे डंबल बंकी कमजोर पड़ जाता है और गोअनजर फिर से सुपर हाईवे बस्टर और विंग बूस्टर कॉम्बो से उसे हरा देते हैं। बम्पर समझ जाता है कि उसका डर सिर्फ उसकी गलत सोच की वजह से था और टीम हमेशा उसकी कदर करती है। लेकिन गायक की हार के बाद बॉटमलेस वेस्टबिन से उनका सामना बड़ा लीडर क्राइम मिनिस्टर योगो से होता है। नाम इसका बड़ा है, इसको भी योगो कहेंगे, जो कि एक और भी बड़े खतरे की शुरुआत होती है। भाई अब तक गोअनजर्स ने जितने भी एनिमीज फेस किए उन सबसे ज्यादा डेंजरस विलन फाइनली एंट्री मार चुका है और यकीन मानो इस विलन के सामने न सारे पॉल्यूशन मिनिस्टर्स भी सिर्फ हमें मोहरे लगते हैं। योगो फाइनली अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करता है। पता चलता है कि गायक का असली किंग और मास्टरमाइंड वही है। इतने टाइम से वो ब्रेन वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय करने का प्लान चला रहा था, उसके पीछे भी इसी का दिमाग था। इधर बम्पर एक बहुत ही डेंजरस गायक एनर्जी डिटेक्ट करता है। सभी गोअनजर स्टूडेंट्स लोकेशन पर पहुंचते हैं और सामने देखते ही उनके होश उड़ जाते हैं। योगो और सारे पॉल्यूशन मिनिस्टर ऑफिशियली ह्यूमन वर्ल्ड पर फाइनल इन्वेजन अनाउंस कर देते हैं। बस फिर क्या था, एक मैसिव बैटल स्टार्ट हो जाती है। बाकी गोअनजर्स उगार्स और मिनिस्टर्स को रोकने लगते हैं, लेकिन गुनपेई और हंट का फोकस सिर्फ कैरिगेटर पर होता है। कैरिगेटर अपनी जाइंट रेस मास्केयर का बदला लेने के लिए गुस्से में सीधा योगो पर चार्ज कर देता है, लेकिन उसका अटैक योगो तक पहुंचता ही नहीं। बीच में चीरा का सोना आ जाता है और सिर्फ एक मुंह में कैरिगेटर को रोक देता है। उस वक्त सबको समझ आ जाता है कि ये बंदा नॉर्मल विलन नहीं है। गोअनजर्स डिसाइड करते हैं कि फुल पावर से अटैक करना ही पड़ेगा। कैरिगेटर की पावर्स के साथ सुपर हाईवे बस्टर और विंग बूस्टर का कॉम्बिनेशन ब्लास्ट सीधा चीरा का सोना पर फायर किया जाता है और यही होता है सबसे बड़ा शॉक। ब्लास्ट उस पर लगता ही नहीं। चीरा का सोना अपनी नेचुरल रिवर्स एबिलिटी एक्टिवेट करता है, वो पूरा अटैक एब्जॉर्ब कर लेता है और डबल पावर के साथ वही ब्लास्ट गोअनजर्स पर वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। एक ही अटैक में सारी टीम बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है। योगो बिना फाइट किए ही पैलेस लौट जाता है और गोअनजर्स की हिम्मत पहली बार टूटने लगती है। गुनपेई और हंट कैरिगेटर को लेकर बाथ हाउस जागते हैं ताकि उसका गुस्सा और दुख थोड़ा कम हो सके। बाकी टीम सिर्फ एक चीज सोच रही होती है, आखिरकार चीरा का सोना को हराया कैसे जाए। थोड़ी देर बाद चीरा का सोना दोबारा सिटी पर अटैक कर देता है। इस बार गुनपेई और हंट एक रिस्की प्लान बनाते हैं। वो कैरिगेटर पावर जंक्शन रिफिल को सीधा चीरा का सोना के बॉडी के अंदर फायर कर देते हैं। ये अटैक डैमेज देने के लिए नहीं था, उसकी नेचुरल रिवर्स एबिलिटी को डिस्टर्ब करने के लिए था और ये प्लान काम भी कर जाता है। लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड के लिए उसकी एबिलिटी बंद हो जाती है। बस इसी मौके का फायदा उठाते हुए गोअनजर्स अपने सुपर हाईवे बस्टर्स की और विंग बूस्टर कॉम्बाइन करके दोबारा फायर करते हैं। इस बार अटैक रिफ्लेक्ट नहीं होता और चिराग सोना फाइनली डिफीट हो जाता है, लेकिन ये जीत सिर्फ कुछ सेकंड्स की होती है। मरते वक्त चिराग सोना अपने बॉडी में स्टोर सारा डोकोरियम कंज्यूम कर लेता है और एक और भी ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सुपर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अब उसकी पावर्स पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। इंजनो और सेकुओ दोनों मिलकर भी उसके सामने टिक नहीं पाते। सिचुएशन कंप्लीटली होपलेस लगती है, लेकिन गुनपेई और हंट हार नहीं मानते। इंजर्ड होने के बाद भी दोनों गुनबीर को समन करते हैं और अपना अल्टीमेट अटैक गुनबीर ग्रैंड प्रिक्स से यूज कर देते हैं। अटैक इतना पावरफुल होता है कि चिराग सोना ओवरलोड होने लगता है। सबको लगता है फाइनली विक्ट्री मिल गई, लेकिन तभी सबसे बड़ा नाइटमेयर शुरू होता है। लोगो खुद बैटलफील्ड में उतरता है और बिना किसी एफर्ट के अपनी टेरिफिंग एबिलिटी जस्टिस डिल्यूजन एक्टिवेट कर देता है। अगले ही सेकंड गुनबीर हवा में ही कंप्लीटली वेपराइज हो जाता है, जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेकिन असली हॉरर अभी बाकी था। गुनपेई और हंट के बॉडीज भी धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लगते हैं। वो सबके सामने गायब हो जाते, बिल्कुल हमारे जैम और जैमा की तरह। बाकी गोअनजर्स कुछ भी नहीं कर पाते और सिर्फ हेल्पलेस होकर देखते रह जाते हैं। और इसी हार्ट ब्रेकिंग क्लिफ हैंगर के साथ में गोअनजर्स की फाइनल बैटल अपने सबसे डेंजरस फेस में एंटर कर जाती है। गोअन विंग्स और एंशिएंट इंजन के गायब होने के बाद योगो को लगता है कि अब गोअनजर्स उसके लिए कोई थ्रेट ही नहीं रहे। अब वो अपने फाइनल प्लान को एक्टिवेट करता है और अपनी सारी डेंजरस आर्मी बारबरिक डोमा क्रॉप्स को ह्यूमन वर्ल्ड में अनलिश कर देता है। लेकिन तभी गोअनजर्स को पता चलता है कि उनके दोस्त अभी भी जिंदा है, बस उनका कोई पता ही नहीं है कि वो है कहाँ। ये बात सुनकर टीम दोबारा हिम्मत जुड़ा लेती है। सासुके और बाकी गोअनजर्स डिसाइड करते कि अब वो पीछे हटने का कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ेंगे। अपने इंजन्स के साथ वो सीधा बैटलफील्ड में उतर जाते हैं और एक के बाद एक बारबरिक डोमन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। सभी इंजन्स मिलकर इंजन ओ बनाते हैं और अपनी फुल पावर से बची हुई आर्मी को भी खत्म कर देते हैं। लेकिन तभी एंट्री होती खुद योगो की। अपने पॉल्यूशन मिनिस्टर कागालिसिया और किडानेसाई के साथ में वो गोअनजर्स का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि उनकी ये फाइट बिल्कुल बेकार है, क्योंकि उनके पास
उसके खिलाफ जीतने का कोई चांस ही नहीं है। और फिर कागेलेसिया और किटन देसाई अपनी असली पावर दिखाना शुरू कर देते हैं। शुरू में गो ऑन जस्ट उनके अटैक्स के सामने काफी स्ट्रगल करते, लेकिन हार मानना उनके नेचर में ही नहीं था। रॉकेट, डैगर्स, ब्रिजर्स और एक्स और कॉल्स लेजर्स का यूज करके गो ऑन जस्ट सिचुएशन को अपने फेवर में कर लेते हैं और मिनिस्टर्स को टक्कर देने लगते हैं। लेकिन योगो अपनी असली सोच दिखाता है। उसके लिए ये दोनों मिनिस्टर भी सिर्फ एक टूल ही होते हैं। वो दोनों मिनिस्टर को अपनी प्रोटेक्शन के लिए शील्ड की तरह यूज करता है और उन्हें ही सुसाइड के अटैक के लिए सेक्रीफाइस करने की कोशिश करता है। ये देखकर गो ऑन जस्ट समझ जाते हैं कि सिर्फ फाइट करने से काम नहीं चलेगा। जब तक बारबारिक डोमन्स का अटैक सोर्स खत्म नहीं होगा तब तक ये बैटल चलती रहेगी। इसलिए जब इंजर्स अपनी एनर्जी रिकवर कर रहे होते हैं, गो ऑन जस्ट एक नए प्लान बनाते और ओगायाक डिटेक्शन सिस्टम को और पावरफुल बनाने का डिसाइड करते हैं ताकि बारबारिक डोमन्स के आने की जगह का पता लगाया जा सके। और फाइनली उन्हें सिग्नल मिल भी जाता है। बारबारिक डोमन्स का सोर्स खुद जगह होती है एक पैलेस। गो ऑन जस्ट इंजनों के साथ में सीधा गायाक के बेस पर अटैक कर देते हैं। रास्ते में उन्हें उगार्स की पूरी आर्मी मिलती है, लेकिन गो ऑन जस्ट एक एक करके सबको हरा देते हैं। लेकिन पैलेस के अंदर उनका सामना फिर से कागेलेसाई और किटन देसाई से होता है। पता नहीं यार, अजीब सा थोड़ा नाम है, समझ लेना। अब योगो एक शॉकिंग सच बताता है, उसने कभी उन दोनों को अपना पार्टनर माना ही नहीं था। उसके लिए दोनों मिनिस्टर बस एक डिस्पोजेबल वेपन थे जिनका काम खत्म होने के बाद कोई मतलब ही नहीं था उनका। ये सुनकर ये दोनों को समझ आता है कि योगो ने तो सिर्फ उन्हें यूज किया है। गुस्से में दोनों उसी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और जस्टिस डिल्यूजन की पावर्स का सोर्स बॉटमलेस वेस्टविंड डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन योगो भी चुप रहने वाला नहीं था। दोनों मिनिस्टर्स को बुरी तरह डैमेज कर देता है। अपनी आखिरी स्टैंड में कागेलेसिया और किटन देसाई गो ऑन जस्ट को एक इंपॉर्टेंट सीक्रेट बताते हैं। योगो की असली पावर का सोर्स ड्यूज मेजर है। ये वही डिवाइस होता है जिसने गो ऑन विंग्स और एंसर्ट इंजन को वेव फॉर्म में ट्रैप कर दिया था। गो ऑन जस्ट बिना टाइम वेस्ट किए कमांड चैम्बर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचते उनके सामने आता है सबसे बड़ा चैलेंज। योगो ड्यूज मेजर की पावर को अपने अंडर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका था और शुरू होती गो ऑन जस्ट की फाइनल बैटल। एक ऐसी फाइट जिसमें सिर्फ उनकी हालत नहीं बल्कि पूरी ह्यूमन वर्ल्ड की किस्मत दांव पर लगी हुई थी। तीन गो ऑन जस्ट हेलगिला इस पैलेस के अंदर घुस जाते हैं जहां योगो ड्यूज मैजिकस से अपनी पावर्स बढ़ा रहा होता है। गो ऑन रेड और उसकी टीम उसे बिकुरम चैम्बर में ट्रैप कर देते हैं और कंकर मैग्नीशियन से उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन मशीन के टूटने के साथ ही पूरा पैलेस सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने लगता है। तीनों हीरोज मुश्किल से इंजनों की मदद से वहां से निकल जाते हैं। सबको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, पर योगो फिर से जिंदा हो जाता है और पूरे सिटी को तबाह करने निकल पड़ता है। तभी गो ऑन विंग्स, गो ऑन ब्लैक और ग्रीन वापस आ जाते हैं। सारे गो ऑन जस्ट मिलकर गो ऑन बॉन्स स्पेशल अटैक करते हैं, लेकिन विलन अब और भी ज्यादा पावरफुल फॉर्म एक्टिवेट कर लेता है। जब लगता है कि जीतना नामुमकिन है तब सारे इंजन बैटलफील्ड पर लौटते हैं और मिलकर अल्टीमेट रोबोट इंजन और G12 बनाते हैं। योगो अपना सबसे पावरफुल अटैक चलाता है, लेकिन इंजन और G12 लास्ट सेकेंड पर उसे डॉच कर लेता है। इसके बाद गो ऑन जस्ट अपनी पूरी ताकत एक अटैक में लगा देते हैं और G12 ग्रैंड प्रिक्स से योगो को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। गायाक की हार के बाद में इंजन्स और बम्पर को अपनी दुनिया में वापस लौटना पड़ता है। गो ऑन जस्ट उनसे भारी दिल से अलविदा रहते हैं। इसी के साथ ये कमाल की सीरीज यहीं पे एंड होती है, लेकिन ये सीरीज यहीं पे खत्म नहीं होती। तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर तुम्हें गनमैन वर्ल्ड की भी स्टोरी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वो वीडियो भी जल्दी आएगी।